नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु पांडे और आज आपके लिए लेकर आया हूं इमला कैसे लिखे सीरीज का भाग 3, जिसमें आज हम कुछ भ्रमित करने वाले शब्द जैसे कि है, थी और थी जैसे शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करते समय हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है, भ्रमित हो जाते हैं कि कहाँ पे है का प्रयोग करना है, कहाँ पे है लगेगा बिंदी, कहाँ नहीं लगेगा। और यह बात हर एक हिंदी पढ़ने वाले व्यक्ति को आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है। तो देखिए, पहले हम है और हैं का प्रयोग करना सीखते हैं। तो देखिए, है और हैं का प्रयोग, देखिए इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। जब हम है में बिंदी लगा देते हैं तो वो है बन जाता है। तो अब देखिए, पहला नियम यहाँ पे याद रखिए कि जो है का प्रयोग है वो एक वचन वाले कर्ता या कर्म के साथ प्रयोग होता है, और जो है वो बहुवचन वाले कर्ता या कर्म के साथ में प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण ले लेता हूं कि एक वाक्य है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास पुस्तक है, मेरे पास पुस्तक है। अब देख सकते हैं इस वाक्य में जो पुस्तक है वो एक वचन है, तो यहाँ पे आपका लगेगा मेरे पास पुस्तक है हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसे बहुवचन बना के बोलूं, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका मेरे पास पुस्तकें हैं। अब देखिए, पुस्तकें हो गया तो पुस्तकें बहुवचन हो गया, आपके बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे आपका लगेगा पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पुस्तक है, मेरे पास पुस्तकें हैं। ठीक है, तो जब बहुवचन हम लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे बिंदी लग गया, है हो गया। फिर से हम एक और उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे कि अगर मैं कहूं कि बच्चा खेल रहा है, देखिए बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्या है, एक वचन है, तो बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पे आपका है लगा। अगर यहीं पे मैं ऐसे बोलता कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो अब देखिए जो बच्चे हैं वो बहुवचन हो गए, बहुत सारे बच्चा है, वहां पे एक बच्चा नहीं है। तो बच्चे खेल रहे हैं में यहाँ पे हैं शब्द जोड़ गया, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये आपका दूसरा देख सकते हैं। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे राहुल नाच रहा है, अगर मैं कहता हूं कि राहुल नाच रहा है, तो देखिए राहुल क्या है, एक वचन है, तो राहुल नाच रहा है, यहां पे अगर मैं है लगा दूंगा तो गलती हो जाएगा, तो राहुल नाच रहा है। अगर यहीं पे मान लीजिए बहुवचन ले लूं, एक से ज्यादा लोगों को मैं ले लेता हूं, मैं बोल देता हूं कि राहुल तथा राहुल तथा रोहित बर्तन धो रहे हैं, तो राहुल तथा रोहित बर्तन धो रहे हैं। तो देखिए अब राहुल तथा रोहित हो गया, तो राहुल और रोहित अब एक से ज्यादा आदमी हो गया, तो एक से ज्यादा जहां भी होता है वहां पे क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन हो जाएगा। तो राहुल और रोहित बर्तन धो रहे हैं हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला नियम याद रखिएगा कि है के साथ एक वचन का प्रयोग होता है और हैं के साथ बहुवचन का प्रयोग होता है, ये आपका पहला नियम है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक वचन के साथ भी आपका हैं का प्रयोग हो जाता है। अब वो कब होता है, तो देखिए एक दूसरा नियम है यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको भी याद रखिएगा कि हिंदी भाषा में जब भी हम किसी को सम्मान देते हैं, आपको पता है कि जो हिंदी भाषा है वह एक व्यवहारिक भाषा है, वो लोगों को सम्मान देने का भी ध्यान रखता है। तो यहाँ पे सम्मान देने के लिए हम इस तरीके से बोलते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको उदाहरण दिखाता हूँ। दूसरा नियम याद रखिएगा कि सम्मान देने के लिए एक वचन के साथ, सम्मान देने के लिए एक वचन के साथ। अब देखिए ये कैसे होता है, तो जैसे हम बड़े की बात करते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हम हिंदी में बड़ों के लिए किस तरीके से शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते हैं, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि पिताजी जा रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि पिताजी जा रहा है, हम पिताजी जा रहे हैं ऐसा बोलते हैं। मतलब है तो एक वचन, जो हमारा करता है वो एक वचन है, पिताजी, एक ही पिताजी, लेकिन जा रहा है नहीं बोलते, हम जा रहे हैं बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये पिताजी जो है हमें इन्हें सम्मान देना है। तो हम बड़ों को सम्मान देने के लिए क्या करते हैं, हिंदी में हम वहां पे जो क्रिया है उसे हम बहुवचन के हिसाब से बोलते हैं, तो पिताजी जा रहे हैं बोलेंगे। वैसे ही जैसे प्राचार्य पढ़ा रहे हैं, तो देखिए प्राचार्य पढ़ा रहे हैं, अब प्राचार्य पढ़ा रहा है नहीं बोलेंगे, प्राचार्य पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी आपका हैं का प्रयोग हुआ है, क्योंकि प्राचार्य क्या है, हमें प्राचार्य को सम्मान देना है, वो एक सम्मानीय व्यक्ति है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मंत्री जी आने वाले हैं, अब देखिए मंत्री जी भी क्या है, पद में बड़े हैं तो उन्हें भी हम सम्मान देते हैं, तो ये हो जाएगा मंत्री जी आने वाला है। इस तरीके से लोग नहीं बोलते, मंत्री जी आने वाले हैं, इस तरीके से आपका शुद्ध हिंदी कहा जाता है। तो मंत्री जी को अगर आपको सम्मान देना है तो आप किस तरीके से बोलेंगे, मंत्री जी आने वाले हैं, इस तरीके से बोलेंगे।
इसी तरीके से एक और जैसे देखते हैं, ईश्वर हम सबके दिल में बसे हैं। तो देखिए ईश्वर हम सबके दिल में बसा है नहीं बोलते, दिल में बसे हैं, क्योंकि हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं ईश्वर को। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ईश्वर हम सबके दिल में बसे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक वचन के साथ भी हम हैं का प्रयोग कर रहे हैं जब हम हमारे कर्ता को सम्मान देना चाह रहे हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तो ये दोनों नियम आप याद रखिएगा। तो ये था आपका है और हैं का प्रयोग। अब देखिए बिल्कुल यही नियम आपका थी और थी के लिए भी लगता है। थी और थी के लिए भी याद रखिएगा, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं कि थी और थी में भी बिल्कुल वही नियम रहेगा कि थी का प्रयोग आपका होता है एक वचन के साथ और थी का प्रयोग हो जाएगा आपका बहुवचन के साथ। और यहाँ पे भी वही नियम रहेगा आपका दूसरा कि अगर हमें किसी को सम्मान देना है तो सम्मान देने के लिए भी एक वचन के साथ हम थी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो नियम है और हैं के लिए है वही नियम थी और थी के लिए भी है। इसका भी चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सीता गा रही थी, तो देखिए सीता गा रही थी। अब देखिए सीता क्या है, आपका एक वचन है, सीता गा रही थी, तो यहाँ पे देखिए थी लगा। लेकिन यही फिर मैं बहुवचन ले लूं, जैसे मैं बोलूं कि सीता तथा गीता गा रही थी, तो अब देखिए यहाँ पे बहुवचन हो गया, सीता तथा गीता हो गया। तो सीता तथा गीता गा रही थी। तो अब देखिए गा रही थी हो गया, यहाँ पे गा रही थी नहीं, गा रही थी। ठीक है, तो देखिए है और है में उतना कंफ्यूजन लोगों को नहीं होता जितना थी और थी में होता है। तो यहाँ पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा थी और थी का प्रयोग करते समय। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि बच्ची खेल रही थी। तो देखिए बच्ची खेल रही थी, तो बच्ची एक वचन है तो बच्ची खेल रही थी हो गया। और इसी की जगह अगर हम बहुवचन बोल दें, हम बोलते कि बच्चियां खेल रही थी, तो ये हो गया बच्चियां खेल रही थी। अब बहुवचन हो गया बच्ची नहीं बच्चियां, मतलब बहुत सारी बच्ची है वहां पे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, थी हो जाएगा। तो बच्ची खेल रही थी एक वचन के साथ थी लगा, बच्चियां खेल रही थी बहुवचन के साथ आपका थी लगेगा। अब यही देखिए सम्मान देने वाला एक वचन के साथ हम देख लेते हैं। तो सम्मान देने के लिए भी यहाँ पे किस तरीके से, जैसे आप बोलेंगे कि मेरी माँ खाना बना रही थी, तो मेरी माँ खाना बना रही थी। तो देखिए अगर आप सम्मान देना चाहते हैं अपनी माता को, तो आप किस तरीके से बोलेंगे, मेरी माँ खाना बना रही थी, इस तरीके से बोलेंगे, थी लग जाएगा, थी नहीं लगेगा। अध्यापिका पढ़ा रही थी, तो अब देखिए अध्यापिका पढ़ा रही थी। अब देखिए यह अध्यापिका पढ़ा रही थी हो गया। अगर आप उसे सम्मान देना चाहते हैं अध्यापिका को, तो आप कैसे बोलेंगे, अध्यापिका पढ़ा रही थी, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों का थी और थी है और है का प्रयोग होता है। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दे देता हूं। ये आप लोगों के लिए कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न है, इनका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इनका उत्तर क्या होगा। और अगर आप लोगों को अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरीके के और भी कुछ शब्द हैं जिनमें आप लोगों को भ्रम होता है, आप भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस चीज के बारे में भी आपको सिखाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस हम अभी आपके लिए और लेकर आने वाले हैं। ये आपका पूरा सीरीज बनने वाला है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि हाँ आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आ रहा है और हम आपके लिए और इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इस तरीके के नॉलेज बढ़ा सकें, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत ही कम मिलते हैं कहीं भी आपको इंटरनेट पे, चाहे यूट्यूब पे बताते भी बहुत कम लोग हैं इस तरीके की चीजों के बारे में। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरीके की चीजें सीख सके। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।